मुझे टाइम दे दें अगर। हाँ बोलें बोलें, बिल्कुल बोलें। अच्छा जी, नंबर 1 इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे, हम पाकिस्तान को कैसे आने दे दें। तो वो जो आपका पड़ोसी मुल्क चाइना बैठा हुआ है, वो इकोनॉमी के हिसाब से वो यूएस का भी बाप लगता है। तो फिर आपका काउंटर आर्गुमेंट इधर खत्म। क्या अब तर्क आते दे हैं रहे हैं दूसरी आप, बात, पता नहीं। टेररिज्म। टेररिज्म भाई, पहले तो आप ये बताएं कि हमारे मोदी जी साहब से कान में पूछ के आ जाए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं कपिल कॉमेडी बहुत पसंद करता हूं, आपको उसमें आना चाहिए। जो आपने इंट्रो दिया मुझे बड़ा मजा आया। वो कपिल भी देखेगा, वो देखेगा यार, बोलेगा ये मेरी तो ये छुट्टी कराने वाला है बंदा। कॉमेडी विद कपिल में आपको जाना चाहिए। हाँ। अब आप दूसरी बात सुने, आपने दरअसल फरमाया कि जनाब हुसैन था वो साहब, हिंदुस्तान आपका इंट्रो मुझे हिंदुस्तान जब इतना जब पसंद आईना दिखाता है ना पाकिस्तान को, तो उसे अपने ऊपर हंसी आती है और उसको कॉमेडी लगती है। और ये आपको कॉमेडी पिछले कई दशकों से लग रही है, क्योंकि आईने में आपकी सूरत अभी तक नहीं बदली है। आईने में आपकी सूरत अभी तक नहीं बदली है। क्या जबरदस्त आपका इंट्रो था, जिसमें कॉमेडी कपल आज भूल जाएंगे। दूसरी बात भाई, पहले मोदी जी से पूछें कि उसका लीडर कौन है। नथुराम गोडसे उसका फादर है या वो गांधी को तो मानता नहीं है। अब आप इधर से शुरू कर लें कि टेररिज्म को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक साथ लेके चल रहा है, जो आज भी नथुराम गोडसे को अपना गॉड फादर मानता है, वो गांधी जी को अपना लीडर ही नहीं मानता। और सवाल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हो रहा है, ये नाथुराम गोडसे बतिया रहे हैं। और वो मेरा भाई कह रहा था, ये जो है, जो पूरे विश्व के लिए, जो मुल्क पूरे विश्व के लिए कॉमेडी बना हुआ है, वो दूसरे से कॉमेडी शो की बात कर रहा है। बड़ी हैरानी हो रही है। मुझे लगता है इनका कोट और टाई भी जो आज ये पहन के आए हैं, ये किसी से उधार लेके आए होंगे, जिनका पूरा मुल्क अमेरिका और चाइना की उधारी पे जी रहा हो। पीछे कटोरा लेकर के चलते हैं, अमेरिका से कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले देश आज भारत के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी हंसी आती है, अभी वो कह रहे थे इंडिया और भारत। अरे भाई, अपना मुल्क संभालो ना। आपसे अपने प्रधानमंत्री नहीं संभाले जाते। जो प्रधानमंत्री आपके बनते हैं वो अपने ही देश को लूट करके भाग जाते हैं। अपने देश की समस्या नहीं संभाली जा रही। इतनी बड़ी बात करते हो। आटे का क्या हाल चाल है? कुछ आटा वाटा खाते हैं कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? अरे आटे का क्या रेट है आपका भाई साहब? हमें आटे का रेट बताइए। आपसे G20 की बहस करना बड़ा बेकार, मतलब मजाक ही होगा एक तरह से। आप G20 पर बहस करने लगे नहीं। आप बताइए आटे का क्या भाव है? आप अपने मुल्क में रोटी का भाव बताइए। लोग रोटी के लिए परेशान हैं। अभी कितने वहां पर हत्याएं हुई। अभी आप G20 से निकल के रोटी पे आते हैं, फिर मैं की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, G20 की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो 20 बंदे, बताइए, सूट पहने हैं, टाई पहने हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो। उन्हीं देशों से आप भीख मांगते हैं, उन्हीं के पैसों पर आप पलते हैं। आपको शर्म नहीं आती है थोड़ी सी? अपने मुल्क को दुरुस्त करने की बजाय आप हिंदुस्तान के अंदर गोडसे, आपकी आंख मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं आप लोग। आपको मोदी जी क्या राजघाट पे नहीं दिखाई दिए? प्रधानमंत्री मोदी जी राजघाट पे आपको दिखाई नहीं दिए क्या? वो गांधी समाधि पर आपको दिखाई नहीं दिए? हमारा मुल्क गांधी जी को हम दिल से मानते हैं और गांधी जी इस देश की शान है। आप उस बात को छोड़िए, आप अपने मुल्क के अंदर की समस्याएं बताइए कि रोटी का क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है। अजीम भट्ट और के सिन्हा को रखिएगा स्क्रीन पर। अजीम भट्ट साहब देखिए, अब गोडसे, गांधी, इन सब पर बात हो रही है। अब भाई वैसे कहने का तो हिंदुस्तानी ये भी कह सकता है कि भाई आपके एक पूर्व पीएम कोई लंदन में है, कोई दुबई में, एक जेल में है। भाई आपके 7 दशकों में तो लगभग 32 से 34 साल तो मिलिट्री शासन रहा है। हम क्या आपसे बात करें? आपसे डेमोक्रेसी की बात करना और उसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंट को समझना, मुझे लगता है कि फिजूल खर्ची होगी, समय की बर्बादी होगी। इसलिए आप उस पर हमें ज्ञान ना दें। आप बताएं, हम चाहते हैं बतौर पड़ोसी आप भी खुशहाल रहें, आपकी इकोनॉमी भी दुरुस्त हो। क्यों नहीं हो पाई? अच्छा देखें खैर साहब, सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा, क्योंकि अभी हिस्ट्री छेड़ी है, तो मैं बस 10 सेकंड में उसका बता के जो है वो मैं इकोनॉमी पे चला जाऊंगा।
कि बात ये है कि जहाँ तक हमारे मिलिट्री रूल्स का ताल्लुक है और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के चले जाने का या सजा याफ्ता होने का ताल्लुक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और ये डिबेट पाकिस्तान में भी रही है और पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार भी वही सारे ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक गांधी साहब के साथ हमारा कंसर्न है, गांधी साहब सिर्फ, मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के लीडर नहीं थे, दुनिया उनको मानती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए गांधी साहब को लेके हम कंसर्न है। और गोडसे के मानने वाले अगर आके आपकी भारत की प्रेसिडेंसी में बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे, तो फिर डिबेट तो होगी। क्योंकि अभी जो आपके पैनलिस्ट बात कर रहे थे, इनसे सिर्फ अगर मैं इतना ही कह दूं ना कि ये कहते कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लाइव टीवी पे, तो शायद ये बोल नहीं पाएंगे। उसके पहले जो आपकी पैनलिस्ट है वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें मैंने सुना। आप किस मुंह से गांधी जी की बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से गांधी जी की बात कर रहे हैं? आप अहिंसा को मानते हैं? आपके मुल्क में सिर्फ हिंसा को ही माना जाता है। अभी आप शियाओं के साथ आपका क्या चल रहा है जरा बता दीजिए। अभी आप शिया और सुन्नी का क्या मसला चल रहा है वो बता दीजिए। आप गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, गांधी जी के अहिंसा धर्म को भी तो पालन करिए। आपका मुल्क पूरी दुनिया जानती है वहां से आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवादी वहां पलते हैं, बढ़ते हैं, पूरे मुल्क में जाकर के बम विस्फोट करते हैं। वहां पर आपको गांधी जी अजीम भट्ट साहब, केके सिन्हा सर को मिलाइएगा स्क्रीन पर। केके सिन्हा सर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अजीम भट्ट आपने जो बार बार कहा ना कि बीजेपी मोदी, एक मिनट, दो टर्म से देश की जनता उनको चुन रही है और पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। तो यह है हमारी डेमोक्रेसी की ताकत, ये है हमारे लोकतंत्र की ताकत। और इस पर मुझे लगता है कि आपसे हमें नसीहत लेने की, राय लेने की आवश्यकता नहीं है। केके सिन्हा सर, केके सिन्हा सर, देखिए खरे साहब, ये असीम भट्ट साहब बड़े देर से चिल्ला रहे हैं, बड़े देर से कोर्ट से कर रहे हैं। देखिए साहब, आप जाकर के मौलाना मसूद अजहर का नाम लें, वो आपके स्ट्रेटजी के एस्टेट हैं। आप ये कहें कि जो कहते हैं हाफिज सईद की बात करें, आप बात करें उसकी, वो उन लोगों की बात करें जो आपके यहाँ टेरर फैक्ट्री चलाते हैं। सुने अरे साहब क्या बात करते हैं आप? आपको ये नहीं पता कि इनसे क्या डिबेट आप करोगे? G20 की डिबेट आप करें, आपको डिबेट ये होनी चाहिए एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। हु इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म? इन पाकिस्तान, विच इज, कौन सा देश ऐसा है विश्व में? आप खरे साहब पूछ रहे थे ना जिनको G20 में क्यों नहीं आने देंगे? अरे किस देश को आप इसी G20 में ये माना गया है कि एफएटीएफ को और मजबूत करेंगे, एफएटीएफ की तरह इसके उनके ऊपर अंकुश लगेगी। दुनिया हंस रही है। अरे मेरे भाई आपसे डिबेट नहीं हो सकती। आप जाएं अपने आका, आप जाएं चाइना के पास में $60 बिलियन की अभी इकोनॉमी में, आपको तो ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंसे हैं और 20 बिलियन डॉलर आपको मिल जाएगा। और आपका केवल ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा, ये नहीं कि आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, आपकी बलूचिस्तान की जमीन, वो सारी के सारे वो निकल जाएंगे। बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है आपके साथ। क्या G20 की हम डिबेट की बात करें? एक का उदय पूरे विश्व के अंदर में आकाश, इनके अंदर में आज यदि बात होती है ना तो इनकी बात माइनस होती है। आपको बिठा लिया, कोई वो अमेरिका के तो आप पिटलगू रहे, अमेरिका के पिटलगू 3 A's। अमेरिका में अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अमेरिका को आपने अभी डंप किया हुआ है, डंप करके इधर किया है तो चाइना के गोद में चढ़े गए। आप डबल क्रॉस खेलते हैं, आप अमेरिका के साथ भी डबल क्रॉस खेलते हैं। तो अमेरिका ने आपको थप्पड़ लगाई, आपको उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस से हटाने वाले हैं। आपको उन्होंने देते थे ना पहले, आपको जो मनी मिलती थी ना मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो खत्म हो गया। मिर्ची लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। उन्होंने $30 बिलियन दी थी आपको। आपसे केवल इकोनॉमिक फ्रंट पे हम बात करें, जकात लेके आते थे आप, अपने कंट्री को चलाने के लिए जकात लेते थे, जहां टेररिज्म कहते थे और कहते थे कि मुल्ला मसूद अजहर, हमारा हाफिज सईद, ये हमारा एसेट है, और उससे जकात लेके आते थे और अपने
उन मुल्कों से 53 कंट्री से, उससे आप देश चलाते हैं। डेट ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, खाने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, भीख की कटोरी आप लेके जाते हैं। आपके अब देखिए पूरी आवाम, देखिए 22 करोड़ आवाम आपके, हुसैन और थैबो आप साहब, टीवी में आकर के हुसैन थैबो साहब, एक गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर, बंद हो गई इनकी। मैं एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, जरा देख लें। वो हमारे साथ में जी जी जी, देखिए देखिए जरा गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर, ये सितंबर महीने की तस्वीर है। अब ये वहां की आवाम ये कह रहे हैं कि भाई हमें यहां नहीं रहना, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान में हमें जाना है। अब आप बताइए हुसैन थैबो, ये तो आपकी स्थिति है जी। अच्छा जी, आप मुझे काइंडली टाइम दीजिए। हाँ टाइम है, पूरा टाइम है। नंबर 1 आपने ये जो वीडियो दिखाया, अच्छा, नंबर 1 ये जो आपने वीडियो दिखाया, ये इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई 4 आदमी खड़े होकर पाकिस्तान में से, जैसे आपने पहले वीडियो दिखाई उसमें आपने कहा 4 कि आदमी, ये 4 चलिए ठीक है, 3-4 आदमी मैंने मान लिया। क्या कौन है? कॉमेडी कर रहा है ये चलिए, पता मान चल लो। रहा है, 4 आदमी। ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा है, 4 आदमी है, कॉमेडी कौन कर रहा है पता चल रहा है। ओके कंटिन्यू अच्छा, प्लीज। वो 4 आपने आदमी, 4 आदमियों के ओके। एक वीडियो देखी, 4 जिसमें आदमी, कहा ओके, कि 4 आदमी, फलां डॉलर फलां डॉलर, वो आप कहीं से। अच्छा, दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो दहशत। देखो, मैं यहाँ टीवी पे बैठ के मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं कि वो तालिबान इंडियन स्पॉन्सर्ड भी हो या कोई भी दहशतगर्द हो, मैं उसको मुर्दाबाद कहता हूं। आपके अंदर या आपके जितने पैनलिस्ट बैठे के अंदर हिम्मत है कि कह दें कि नत्थू राम गोडसे मुर्दाबाद, हम उस पर लानत भेजते हैं, करके दिखाएं, बताएं, बोलती क्यों बंद हो गई? हुसैन थैबो, मुझे आपके सवाल पर ही हंसी आ रही है। अब आप असली कॉमेडी पे आ गए। अभी आपने इतनी भीड़ को आपने इतनी भीड़ को 4 लोग बता दिया, आपके सवाल पर लोग हंस रहे हैं। दहशतगर्द है हाँ। वो दुनिया में कहीं भी है, हाँ। जो भी दहशतगर्द है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, तालिबान हो, अच्छा ठीक है आपके अंदर आपने क्या हिम्मत है बोला, किसी आपने के क्या बोला अंदर? कि नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहकर दिखला दें। जी, कह के दिखाएं भैया, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, हमारे सारे पैनलिस्ट बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आवाज गई हुसैन थैबो, आवाज गई। सुमित जी ये कहवा के दिखाएं ना। हाँ, ये आरएसएस आवाज आवाज आ रही है। अरे ये अभी मैं इनसे बुलवाऊंगा। ये तो हम लोगों ने फांसी की सजा दी थी भाई। कल आपके दफ्तर पहुंच ये कौन से हुसैन थैबो, ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, अजहर मसूद मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद। बोल के दिखा दे हुसैन थैबो, बोल के दिखा दे, बोल के दिखाएं। ये बोले ना, हाफिज सईद मुर्दाबाद। चलिए आप सभी मुर्दाबाद। बोलिए हुसैन थैबो बोलिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, मसूद अजहर मुर्दाबाद। आपका समय शुरू हो गया, बोलिए। करते हैं ये लोग, बाकी सब बात करते हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में जाके अपने अड्डे अच्छा, बनाते हैं, वहां अच्छा, से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं। आप बोलिए ना, चाइना में आप अंदर बोलिए, जाके इन्फ्लुएंस आप करते बोलिए। हैं, बात करते हैं। मौलाना हमने बड़ा मसूद काम अजहर किया, हमने मुर्दाबाद। G20 वाह, समिट बुला ली। मतलब हमने लादेन को अमेरिकी फौज ने दिल्ली में आकर मारा था। वाह, कमाल है, कमाल है कमाल है। अच्छा, इस बात भी आपको सबसे बड़ा खौफ है कि हम हाँ। अल्लाह और आर्मी को चाहते हैं। अच्छा। तो हम आप अभी एडमिट कर रहे हैं भाई, हम अल्लाह को मानते हैं और हमारी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के लिए बहुत बड़ा खौफ है। अल्लाह और अच्छा। आर्मी से तो आप डरते हैं। आपके लिए 2 नाम ले लें तो आपकी हवा देखिए सिन्हा सर, मतलब सही में वाकई में हुसैन थैबो साहब, 71 की लड़ाई के आप सरेंडर दिखाइए इनको। कमाल की कॉमेडी हो रही है आज। और अपनी कॉमेडी में मस्त भी है वो। देखिए हम यहाँ से कभी किसी लड़की को ले की लड़ाई की नो सरेंडर का ये दिखाइए तस्वीर। आईएसआई के एजेंट वो हथियार रखते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी दिल्ली के लिए झंडा लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाने के लिए।
तो भाई खुदा के लिए डरो मत, इकोनॉमी को अपनी को बेहतर करो, दहशतगर्दी खत्म करो, रीजन डेवलप करो, चाइना से अच्छे ताल्लुकात, हम भी रेडी हैं सबके साथ हाथ मिलाने के लिए, वो चाहे अफगानिस्तान हो, वो चाहे चाइना हो। रशिया क्यों नहीं आया? आप ये बताएं ना, आप तो बड़े कूद रहे थे, व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है कि ये आपके अंदर जो खौफ है कि हमें कब्जा कर लेगा सुमिजा जी ये बार बार उसी बात को लेकर रट लगा रहे हैं कि पुतिन क्यों नहीं आए, पुतिन क्यों नहीं आए, जिनपिंग क्यों नहीं आए। शेल्टर में रहना है। सुमिजा एक सेकंड सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शेल्टर में रहना है। अरे जवाब तो सुन लीजिए हुसैन साहब, जवाब सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। आपने कहा ना पुतिन क्यों नहीं आया, जवाब सुन लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तीसरी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं अतिशयोक्ति न हो तो। आप जरा सुन लीजिए, माफ करिए, सुन लीजिए जरा 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 सा धैर्य रखिए हुसैन जी, जरा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। आप ही का फायदा होगा इससे, आप ही का फायदा होगा। जरा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही के भलाई के लिए कुछ कह रहा हूँ। आपको पता होगा कि सऊदी अरबिया का क्राउन जो है वो पाकिस्तान जाने वाले थे भारत आने से पहले, और उनकी पाकिस्तान की यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा देश जो आपका सबसे करीबी रहा है, ऐसा देश जो आपका सबसे करीबी रहा है, हर समय आपको मदद किया है, वो अपनी यात्रा को स्थगित कर वो भारत को प्राथमिकता दे रहा है, G20 में समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बायलैटरल डिस्कशन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। इसके बावजूद अगर आप तीसरी दुनिया में सऊदी अरेबिया के क्राउन, आप पता होगा आपके कौन है सऊदी अरेबिया के क्राउन, इतनी बात बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। अब आपको ये भी बता दूं, आपको ये भी बता दूं, जिस चीन और रशिया का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो रशिया से हमारा अच्छा संबंध है। PMLN नेता इरशाद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद जी कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया, लग रहा है वॉक कर रहे हैं जी। वॉक कर रहा हूं तो मुझे जी तो G20 में हिंदुस्तान, तब G20 में हिंदुस्तान की मेजबानी से आप भी गदगद हैं, खुश हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी तकलीफ है, हमें थोड़ी सी तकलीफ है। अगर आप लोग भी G20 लायक हो जाते तो हमें अच्छा लगता। जो कुछ करने जा रहे हैं आप खिते के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं तो खुश हूँ। हाँ। और खुदा करे कि ये सब कुछ हो जाए जो कुछ करने जा रहे हैं सब लोग। हाँ। लेकिन वो कहते वो ही है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो ये क्योंकि जितने भी बुजुर्ग हैं ये जब तक काम होगा, जब तक इनके ये पधार जाएंगे दुनिया से। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि खुदा करे कि ये हो जाए सब कुछ, और ये काम जो करना है, जो होना है वो होना चाहिए। तो बहरहाल इरशाद जी देखिए, इरशाद जी ऊपर वाला सबको सेहत बख्शे। आप इस वक्त वॉक कर रहे हैं, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत के लिए हम सबसे यही दुआ करेंगे, हर कोई सेहतमंद रहे। लेकिन इरशाद जी आपका मुल्क 60% से ज्यादा आपके मुल्क में युवा आबादी है, आपके पास मिनरल्स हैं, आपके पास अनाज उगाने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, इसके बावजूद आप G20 का हिस्सा अब तक नहीं हो पाए। आप 42वें नंबर पर पड़े हुए हैं। आपके हुक्मरानों ने कहा कि हम 2030 तक हम 20वें पायदान पर आ जाएंगे, 2025 तक G20 में शामिल हो जाएंगे, आज तक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? देखिए 2025 आने में अभी 2 साल बाकी हैं। हाँ। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे और आपके साथ इंशाल्लाह। आपको मालूम होगा कि हम G20 में शामिल हैं और हम शामिल हो जाएंगे और होकर दिखाएंगे। और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। हम कुछ इंतजार का शिकार रहे, अंदरूनी इंतजार का जी, उसको हम बराबर कर लेंगे इंशाल्लाह जी। आप इससे बेफिक्र रहिए। के सिन्हा, इरशाद जी हमारे साथ के सिन्हा सर भी हैं। के सिन्हा सर, इरशाद जी कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, 2025 तक हम तरक्की करके G20 में शामिल हो जाएंगे। ठीक है इरशाद साहब, बड़े इनकी मैं ये कहता हूं इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। हाँ। जो कंट्री आज के दिन में आपको 127 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी है ओवरऑल, जिसके 60 बिलियन डॉलर तो केवल चाइना से आते हैं, जिनको 8 बिलियन डॉलर देना है, 4 बिलियन डॉलर की इनकी आज के अंदर रिजर्व है। ये दाने दाने के लिए मांग रहे हैं, IMF से बोलते हैं कि आप 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो डॉलर, वो कहते हैं 25 तक ये कर देंगे।
25 तक तो ये डेट ट्रैप में इतने घुस जाएंगे कि इनके लिए जो आज की इन्फ्लेशन रेट है या जो पाकिस्तान रुपीस का जो एक डॉलर के मार्फत उनका ये है, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। डेट ट्रैप में क्या ये टूटने के कगार में आ जाएंगे खरा साहब। तो ये बड़ा अच्छा है। ये पैरामीटर्स कहां से लाएंगे आप ये बताइए? ये डाउन टर्न कैसे हो जाएगा? आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। ये आशावादी भी नहीं है। अगर आशावादी होती तो स्थिति बेहतर होती। पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, 100 अभी जैसा कि बता रहे थे 124 दशमलव कुछ अरब डॉलर जो है यूएस डॉलर का कर्ज है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है, ये कर्ज अगर सही समय पर वापस नहीं हुआ तो आप दिवालिया घोषित हो सकते हैं। ये तो कुल मिला के ऋण के माध्यम से भी चाइना कुछ मदद कर रहा है। चाइना की स्थिति गंभीर चल रही, वहां पर अर्थव्यवस्था। ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि शी जिनपिंग भारत में G20 में शामिल ना हो सके, और उसका परिणाम पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। चलिए, हमारी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है। हम तो इसी मकसद के साथ, इसी उद्देश्य, इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि पड़ोसी है पाकिस्तान, उसका भी भला हो, लेकिन बशर्ते कि वो अपने नियत को सुधार ले, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।